मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं समांतर श्रेणी के बारे में। मैं आपको समांतर श्रेणी बिल्कुल बेसिक से आसान भाषा में समझाऊंगा। और प्यारे दोस्तों, प्रत्येक फार्मूले के साथ साथ किस फार्मूले पर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं प्यारे दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में समांतर श्रेणी से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिल्कुल अच्छी तरीके से देखते हैं तो आप 5 नंबर गेन कर सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में समांतर श्रेणी से। तो समझते हैं समांतर श्रेणी के टोटल फार्मूले के साथ साथ और कौन से फार्मूले पर कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से प्यारे दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं समांतर श्रेणी की समांतर श्रेणी होती क्या है। तो ऐसी श्रेणी जिसमें किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का अंतर समान हो उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। यानी कि समांतर श्रेणी आपकी एक ऐसी श्रेणी होती है जिनमें किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो आपका समान होता है, वही आपका समांतर श्रेणी होता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने ले रखा है 6, 10, 14, 18। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि जो संख्याओं के बीच का अंतर है वो समान है। जैसे 6 और 10 के बीच का अंतर भी 4 है, और 10 और 14 के बीच का अंतर भी 4 है, और 14 और 18 के बीच का अंतर भी 4 है। यानी कि समांतर श्रेणी आपकी एक ऐसी श्रेणी होती है जिनमें संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो आपका समान होता है, वही आपकी समांतर श्रेणी होती है। अब प्यारे दोस्तों, जो समांतर श्रेणी का स्टैंडर्ड सीरीज है वो आपका होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D, जिसमें जो ए आपका होता है वो प्रथम पद होता है और जो डी होता है वो आपका सार्वंतर होता है। तो इस समांतर श्रेणी में आपसे पूछा जाए कि प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद जो ए है, प्रथम पद आपका 6 है, यानी ए की वैल्यू आपको 6 दे रखा है। अब सार्वंतर की बात करते हैं तो सार्वंतर क्या होता है, संख्याओं के जो बीच का अंतर होता है वही सार्वंतर होता है। तो संख्याओं के बीच का अंतर देख लीजिए, तो 6 और 10 के बीच का अंतर कितना है, 4, यानी कि आपका सार्वंतर हो जाएगा 4। तो इस तरीके से आपको समांतर श्रेणी समझ में आ गया होगा। अब प्यारे दोस्तों, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि समांतर श्रेणी का दूसरा पद बताइए। तो ए तो आपका प्रथम पद है, जो ए आपका है, ए आपका प्रथम पद है। तो दूसरा पद क्या होगा, जो दूसरा पद आपका हो जाएगा, जो दूसरा पद आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए प्लस का डी। यहीं पर तीसरा पद पूछे तो आपका हो जाएगा ए प्लस का 2D। चौथा पद पूछे तो ए प्लस का 4D। तो इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके सारे पद निकल जाएंगे। तो ए आपका प्रथम पद है, उसके बाद से ए प्लस डी आपका दूसरा पद है, ए प्लस 2D आपका तीसरा पद है, और ए प्लस 3D आपका चौथा पद है। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको दिया रहेगा कि किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 है और सार्वंतर 3 है, तो समांतर श्रेणी का चौथा व पद, पांचवा पद ज्ञात कीजिए। तो चौथा पद क्या होगा, ए प्लस का 3D, और पांचवा पद क्या होगा, ए प्लस का 4D। तो यह बात आपको क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब आगे देखिएगा, किसी भी समांतर श्रेणी का जो यनवा पद होता है वो क्या होता है। तो किसी भी समांतर श्रेणी का जो यनवा पद का फार्मूला होता है वो आपका होता है ए प्लस का n-1 इंटू का डी। किसी भी समांतर श्रेणी का जो यनवा पद का फार्मूला होता है वो आपका ए प्लस n-1 इंटू का डी, जिसमें जो ए आपका होता है वो आपका प्रथम पद होता है, जो आपका डी होता है वो सार्वंतर होता है, जो यन होता है वो आपका पदों की संख्या होती है। तो इस फार्मूला को भी ध्यान में रखिएगा कि समांतर श्रेणी का जो यनवा पद का फार्मूला है वो ए प्लस n-1 इंटू का डी होता है, जिसमें ए आपका प्रथम पद होता है, डी सार्वंतर होता है, और यन आपका पदों की संख्या होती है। अब इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यनवा पद से उसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन पूछा है कि समांतर श्रेणी 4, 8, 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। आपको 10वां पद ज्ञात करना है, यानी कि देख लीजिए कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। तो ए का मान आपको दे रखा है 4, डी का मान कैसे निकालेंगे,
दो संख्याओं के बीच का अंतर निकाल लीजिए। तो 8 और 4 के बीच का अंतर कितना होगा? 4, यानी डी की वैल्यू आपको दे रखा है 4। और 10वां पद निकालना है, यानी n का मान आपको दे रखा है 10। तो इस तरीके से ये तीनों वैल्यू फार्मूले में रख दीजिए तो आपका 10वां पद निकल जाएगा। तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि उस फार्मूले पर यानी nवां पद के फार्मूले पर कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ से आपका a का मान 4 निकल गया, d का मान 4 निकल गया, फिर उसके बाद से 10वां पद पूछा है, यानी n की वैल्यू आपको 10 दे रखा है। सारी वैल्यू आप फार्मूला में पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे समझिएगा। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों आपका है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि समांतर श्रेणी के n पदों का जो योगफल का फार्मूला होता है वो आपका Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू का d। ये समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फार्मूला है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू का d, जिसमें n आपका है पदों की संख्या, a आपका है प्रथम पद, d आपका है सार्वधातुक। इस पर भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि दिया है समांतर श्रेणी 5, 10, 15 के 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है? तो सबसे पहले आपको n का मान पता होना चाहिए, a का मान पता होना चाहिए, d का मान। तो इस क्वेश्चन में जो a का मान दे रखा है वो आपको दे रखा है 5। d का मान कैसे निकालेंगे? दो संख्याओं के बीच का अंतर, तो 10 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 5, यानी d का मान 5। आप d का मान कहीं से भी निकालेंगे सेम आएगा। जैसे 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा, 15 में से 10 घटाएंगे तो भी 5 आएगा। यानी कि समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जिसमें जो सार्वधातुक होता है, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो समान आता है। तो a और d का मान आपने निकाल लिया। n का मान कितना दे रखा है? बोला है 20 पदों का योगफल, यानी n का मान 20 है। तो यहाँ पर आप सारी वैल्यू रख दीजिए, n के जगह 20 रख दीजिए, फिर उसके बाद से a के जगह पर आपको रख देना है 5, n के जगह 20 माइनस 1 और d का वैल्यू आपको 5 रख देना है। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यह भी बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करना है। लेकिन यह फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा कि समांतर श्रेणी के n पदों का जो योगफल होता है वो आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू का d होता है। नेक्स्ट आप आगे देखिएगा। नेक्स्ट आगे आपका है प्यारे दोस्तों, जब किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद व अंतिम पद दिया हो तो समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है? जब किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद व अंतिम पद दिया हो तो समांतर श्रेणी के n पदों का जो योगफल का फार्मूला होता है वो आपका होता है यस बराबर n/2 a प्लस l। तो देखिएगा, जब अंतिम पद और प्रथम पद दिया हो और आपसे पूछा जाए n पदों का योगफल तो आपको फार्मूला यही लगाना है n/2 a प्लस l। लेकिन यदि कोई समांतर श्रेणी दे रखा हो, आपसे पूछा जाए प्रथम 20 पदों का योगफल, तो आप इसके जस्ट पहले जो मैंने फार्मूला बताया उस पर लगाना है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू का d। जब आपको अंतिम पद और प्रथम पद, ध्यान से समझिएगा, जब आपको अंतिम पद और प्रथम पद दे रखा हो और पदों की संख्या दे रखा हो तो योगफल पूछा जाए तो आपको यह फार्मूला लगाना है। जब आपको समांतर श्रेणी दे रखी हो और आपसे पूछा जाए 20 पदों का योगफल पूछा जाए तो आपको Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू का d फार्मूला लगाना है। यानी कि यदि अंतिम पद और प्रथम पद देकर पूछे तो ये फार्मूला लगाना है, और समांतर श्रेणी दे रखे और पदों की संख्या दे रखे तो आपको Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू का d का फार्मूला लगाना है। अब इस फार्मूले में जो आपका a है वो आपका प्रथम पद है, जो l है वो आपका अंतिम पद है। इस तरीके से प्यारे दोस्तों, जो आपके क्लास 10th में समांतर श्रेणी से जितने भी फार्मूले से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, टोटल क्वेश्चन के साथ साथ टोटल फार्मूला मैंने बताया है, और ये भी बताया है कि कौन से फार्मूले पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से पूरी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी।